गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ अतुलितबलधामं नमामि हेमशैलाभदेहं नमामि धनुजवन्कृशानुं नमामि ज्ञानिनामग्रगण्यं नमामि सकलगुणनिधानं नमामि वानराणामधीशं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं नमामि ॐ वातजातं नमामि। जय श्री कृष्ण जय श्री राधा माधव जय ओम जय शंकर जय पार्वती जय श्री सीताराम जय ओम जय गणपति जय जय गणेश जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। ओम द्वादशो अध्याय। ये तो नहीं पढ़ना ना। दूसरे अध्याय से लेकर विभूति योग तक अर्थात 10वें अध्याय तक समस्त विशेषणों से रहित अक्षर ब्रह्म परमात्मा की उपासना का वर्णन किया गया है तथा उन्हीं अध्यायों में स्थान स्थान पर संपूर्ण योग ऐश्वर्य और संपूर्ण ज्ञान शक्ति से युक्त सत्गुण रूप उपाधि वाले आप परमेश्वर की उपासना का भी वर्णन किया गया है तथा विश्व रूप एकादश अध्याय में आपने उपासना के लिए ही मुझे संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त सबका आदि और समस्त जगत का आत्मरूप अपना विश्व रूप भी दिखलाया है और वह रूप दिखलाकर आपने मेरे लिए कर्म करने वाला हो इत्यादि वचन भी कहे हैं। इसलिए इन दोनों पक्षों में कौन सा पक्ष श्रेष्ठतर है यह जानने की इच्छा से मैं आपसे पूछता हूँ। इस प्रकार अर्जुन बोला। एवं सतत युक्ता ये भक्त्या स्वाम पर्युपास्ते ये जाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। एवं शब्द से जिसके आदि में मत कर्मकृत यह पद है उस पास में ही कहे हुए श्लोक के अर्थ का अर्थात एकादश अध्याय के अंतिम श्लोक में कहे हुए अर्थ का अर्जुन निर्देश करता है। इस प्रकार निरंतरता से उपर्युक्त साधनों में अर्थात भगवत अर्थ कर्म करने आदि में दत्तचित्त हुए लोग लगे हुए जो भक्त अनन्य भाव से शरण होकर पूर्व दर्शित विश्व रूपधारी आप परमेश्वर की उपासना करते हैं उसी का ध्यान किया करते हैं तथा दूसरे जो समस्त वासनाओं का त्याग करने वाले सर्व कर्म सन्यासी ज्ञानी जन उपर्युक्त विशेषणों से युक्त परम अक्षर जो समस्त उपाधियों से रहित होने के कारण अव्यक्त है ऐसे इंद्रिय आदि कारणों से अतीत ब्रह्म की उपासना किया करते हैं। संसार में जो इत्यादि कारणों से जानने में आने वाला पदार्थ है वह व्यक्त कहा जाता है क्योंकि अज धातु का अर्थ इंद्रिय गोचर होना ही है और यह अक्षर उससे विपरीत अकरण गोचर है एवं महापुरुषों द्वारा कहे हुए विशेषणों से युक्त है। ऐसे ब्रह्म की जो उपासना करते हैं उन दोनों में श्रेष्ठतर योग वेत्ता कौन है अर्थात अधिकता से योग जानने वाले कौन हैं। श्री भगवान बोले जो कामनाओं से रहित पूर्ण ज्ञानी अक्षर ब्रह्म के उपासक हैं उनको अभी रहने दो। उनके प्रति जो कुछ कहना है वह आगे कहेंगे परंतु जो दूसरे हैं मयावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपास्ते में युक्त आत्मा मतः। जो भक्त मुझ विश्व रूप परमेश्वर में मन को समाधिस्थ करके सर्व योगेश्वरों के अधीश्वर रागादि पंच क्लेश रूप अज्ञान दृष्टि से रहित मुझ सर्वज्ञ परमेश्वर की पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक के अर्थानुसार निरंतर तत्पर हुए उत्तम श्रद्धा से युक्त होकर उपासना करते हैं वे श्रेष्ठतम योगी हैं यह मैं मानता हूँ क्योंकि वे लगातार मुझ में ही चित्त लगाकर रात दिन व्यतीत करते हैं अतः उनको युक्ततम कहना उचित ही है। तो
क्या दूसरे युक्तम नहीं है? यह बात नहीं, किंतु उनके विषय में जो कुछ कहना है सो सुनो। ये त्वमक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र गहम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। परंतु जो पुरुष उस अक्षर की, जो कि अव्यक्त होने के कारण शब्द का विषय न होने से किसी भी प्रकार बतलाया नहीं जा सकता, इसलिए अनिर्देश्य है और किसी भी प्रमाण से प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, इसलिए अव्यक्त है, सब प्रकार से उपासना करते हैं। उपास्य वस्तु को शास्त्रोक्त विधि से बुद्धि का विषय बनाकर उसके समीप पहुंचकर तैल धारा के तुल्य समान वृत्तियों के प्रवाह से जो दीर्घ काल तक उसमें स्थित रहता है उसको उपासना कहते हैं। उस अक्षर के विशेषण बतलाते हैं। वह आकाश के समान सर्वव्यापक है और अव्यक्त होने से अचिंत्य है, क्योंकि जो वस्तु इंद्रिय आदि कर्णों से जानने में आती है उसी का मन से भी चिंतन किया जा सकता है, परंतु अक्षर उससे विपरीत होने के कारण अचिंत्य और कूटस्थ है। जो वस्तु ऊपर से गुणायुक्त प्रतीत होती हो और भीतर दोषों से भरी हुई हो उसका नाम कूट है। संसार में भी कूट रूप, कूट साक्ष्य आदि प्रयोगों में शब्द कूट शब्द इसी अर्थ में प्रसिद्ध है। वैसे ही जो अविद्या आदि अनेक संसारों की बीजभूत अंतर्दोषों से युक्त प्रकृति माया अव्याकृत आदि शब्दों द्वारा कही जाती है, एवं प्रकृति को तो माया और महेश्वर को मायापति समझना चाहिए। मेरी माया दुस्तर है इत्यादि श्रुति स्मृति के वचनों में जो माया नाम से प्रसिद्ध है उसका नाम कूट है। उस कूट नामक माया में जो उसका अधिष्ठाता रूप से स्थित हो रहा हो उसका नाम कूटस्थ है, अथवा राशि ढेर की भांति जो कुछ भी क्रिया ना करता हुआ स्थित हो उसका नाम कूटस्थ है। इस प्रकार कूटस्थ होने के कारण जो अचल है और अचल होने के कारण ही जो ध्रुव अर्थात नित्य है, उस ब्रह्म की जो लोग उपासना करते हैं, सन्निभ्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्ध्य ते प्राप्नुवन्ति मामे सर्वभूतहिते रता। तथा जो इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार संयम करके उन्हें विषयों से रोककर सर्वत्र सब समय समबुद्धि वाले होते हैं, अर्थात इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में जिनकी बुद्धि समान रहती है, ऐसे वे समस्त भूतों के हित में तत्पर अक्षर उपासक मुझे ही प्राप्त करते हैं। उन अक्षर उपासकों के संबंध में वे मुझे प्राप्त होते हैं, इस विषय में तो कहना ही क्या है, क्योंकि ज्ञानी को तो मैं अपना आत्मा ही समझता हूँ। यह पहले ही कहा जा चुका है। जो भगवत स्वरूप ही है उन संत जनों के विषय में युक्ततम या अयुक्तम कुछ भी कहना नहीं बनता। क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त व्यक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवधिर आप्यते। उनको क्लेश अधिकतर होता है। यद्यपि मेरे ही लिए कर्मादि करने में लगे हुए साधनों को भी बहुत क्लेश होता है, परंतु जिनका चित्त अव्यक्त में आसक्त है उन अक्षर चिंतक परमार्थ दर्शियों को तो देह अभिमान का परित्याग करना पड़ता है, इसलिए उन्हें और भी अधिक क्लेश उठाना पड़ता है, क्योंकि जो अक्षरात्मिका अव्यक्त गति है वह देहाभिमान युक्त पुरुषों को बड़े कष्ट से प्राप्त होती है, अतः उनको अधिकतर क्लेश होता है। उन अक्षर उपासकों का जैसा आचार विचार व्यवहार होता है वह आगे अद्वेष्टा इत्यादि श्लोकों में बतलाया जाएगा। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्ये योगेन माम ध्यायन्त उपासते। परंतु जो समस्त कर्मों को मुझ ईश्वर के समर्पण करके मेरे परायण होकर, अर्थात मैं ही जिनकी परम गति हूँ, ऐसे होकर केवल अनन्य योग से अर्थात विश्व रूप आत्मदेव को छोड़कर जिसमें अन्य अवलंबन नहीं है, ऐसे अनन्य समाधि योग से
ही मेरा चिंतन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, उनका क्या होता है? तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिर अपार्थ मयैवेश्चित् चेतसाम। हे पार्थ, मुझ विश्व रूप परमेश्वर में ही जिनका चित्त समाहित है, ऐसे केवल एक मुझ परमेश्वर की उपासना में ही लगे हुए उन भक्तों का मैं ईश्वर उद्धार करने वाला होता हूँ। किससे उनका उद्धार करते हैं? सो कहते हैं कि मृत्युयुक्त संसार समुद्र से। मृत्युयुक्त संसार का नाम मृत्यु संसार है। वही पार उतारने में कठिन होने के कारण सागर की भांति सागर है। उससे मैं उनका विलंब से नहीं किंतु शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ। जबकि यह बात है तो मया एव मन आध्यास्त मयि बुद्धि निवेश है निवशिष्यसि मयेव अत ऊर्ध्वं न संशय है। तू मुझ रूप ईश्वर में ही अपने संकल्प विकल्पात्मक मन को स्थिर कर और मुझ में ही निश्चय करने वाली बुद्धि को स्थिर करके लगा। उससे तेरा क्या लाभ होगा सो सुन। इसके पश्चात अर्थात शरीर का पतन होने के उपरांत तू निसंदेह एकात्म भाव से मुझ में ही निवास करेगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है, अर्थात इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए। अथ चित्तम समाधातुम न शक्रोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मम इच्छा तुम धनंजय। यदि इस प्रकार ज्ञानी जैसे मैंने बतलाया है उस प्रकार तू मुझ में चित्त को अचल स्थापित नहीं कर सकता, तो फिर हे धनंजय, तू अभ्यास योग से द्वारा चित्त को सब ओर से खींचकर बारंबार एक अवलंबन में लगाने का नाम अभ्यास है। उससे युक्त जो समाधान रूप योग है, ऐसे अभ्यास योग के द्वारा मुझ विश्व रूप परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा कर। अभ्यासे अपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वान् सिद्धिम् आप्यस्यसि। यदि तू अभ्यास में भी असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म करने में तत्पर हो। मदर्थ कर्म का नाम मत कर्म है, जिसमें तत्पर हो अर्थात मेरे लिए कर्म करने को ही प्रधान समझने वाला हो। अभ्यास के बिना केवल मेरे लिए कर्म करता हुआ भी तू अंतःकरण की शुद्धि और ज्ञान योग की प्राप्ति द्वारा परम सिद्धि प्राप्त कर लेगा। अथैत तद अप्यशक्तोऽसि कर्तुम उद्योग आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यत आत्मवान। परंतु यदि तू ऐसा करने में अर्थात जैसा ऊपर कहा गया है उस प्रकार मेरे लिए कर्म करने के परायण होने में भी असमर्थ है, तो फिर ममोद्योग आश्रित होकर किए जाने वाले समस्त कर्मों को मुझ में समर्पण करके उनका अनुष्ठान करना मध्योग है। उसके आश्रित होकर और संयत आत्मा होकर अर्थात वशीभूत मन वाला होकर समस्त कर्मों के फल का त्याग कर है। अब सर्व कर्मों के फल त्याग की स्तुति करते हैं। श्रेयो ही ज्ञान अभ्यास ज्ञानाम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग आगच्छन्ति अनंतरम। निसंदेह ज्ञान श्रेष्ठतर है किससे? अविवेक पूर्वक किए हुए अभ्यास से। उस ज्ञान से भी ज्ञान पूर्वक ज्ञान श्रेष्ठ है और इसी प्रकार ज्ञान युक्त ध्यान से भी कर्म फल का त्याग अधिक श्रेष्ठ है। पहले बतलाए हुए विशेषणों से युक्त पुरुष को इस कर्म फल त्याग से तुरंत ही शांति हो जाती है, अर्थात हेतु सहित समस्त संसार की निवृत्ति तत्काल ही हो जाती है, कालांतर की अपेक्षा नहीं रहती। कर्मों में लगे हुए अज्ञानी के लिए पूर्वोक्त उपायों का अनुष्ठान करने में असमर्थ होने पर भी सर्व कर्मों के फल त्याग रूप कल्याण साधन का उपदेश किया गया है। सबसे पहले नहीं, इसलिए श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात् इत्यादि से उत्तरोत्तर श्रेष्ठता बतलाकर
सर्व कर्मों के फल त्याग की स्तुति करते हैं, क्योंकि उत्तम साधनों का अनुष्ठान करने में असमर्थ होने पर यह साधन भी अनुष्ठान करने योग्य माना गया है। कर्मफल त्याग के साथ विशिष्यते क्रिया का संबंध ऊपर के क्रम से जोड़ा गया है। कौन सी समानता के कारण यह स्तुति की गई है? प्रश्न, कौन सी समानता के कारण यह स्तुति की गई है? उत्तर, जब इसके हृदय में स्थित समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। इस श्रुति से समस्त कामनाओं के नाश से अमृतत्व की प्राप्ति बतलाई गई है। यह प्रसिद्ध है। समस्त श्रोत स्मार्त कर्मों के फलों का नाम काम है। उनके त्याग से ज्ञाननिष्ठ विद्वान को तुरंत ही शांति मिलती है। अज्ञानी के कर्म फल त्याग में भी सर्व कामनाओं का त्याग है ही। अतः इस सर्व कामनाओं के त्याग की समानता के कारण रुचि उत्पन्न करने के लिए यह सर्व कर्म फल त्याग की स्तुति की गई है। जैसे अगस्त्य ब्राह्मण ने समुद्र पी लिया था, इसलिए आजकल के ब्राह्मणों की भी ब्राह्मणत्व की समानता के कारण स्तुति की जाती है। इस प्रकार कर्म फल के त्याग से कर्म योग की कल्याण साधनता बताई गई है। यहाँ आत्मा और ईश्वर के भेद को स्वीकार करके विश्व रूप ईश्वर में चित्त का समाधान करना रूप योग कहा है, और ईश्वर के लिए कर्म करने आदि का भी उपदेश किया है। परंतु अथैदप्य शक्तो असि इस कथन के द्वारा कर्म योग को अज्ञान का कार्य सूचित करते हुए भगवान यह दिखलाते हैं कि जो अव्यक्त अक्षर की उपासना करने वाले अभेददर्शी हैं, उनके लिए कर्म योग संभव नहीं है। साथ ही कर्म योगियों के लिए अक्षर की उपासना असंभव दिखलाते हैं। इसके सिवाय उन्होंने ते प्राप्नुवन्ति माम एव इस कथन को अक्षर की उपासना करने वालों के लिए मोक्ष प्राप्ति में स्वतंत्रता बतलाकर तेषामहम समुद्धरता इस कथन से दूसरों के लिए परतंत्रता अर्थात ईश्वराधीनता दिखलाई है। क्योंकि यदि वे ईश्वर के स्वरूप ही माने गए हैं, तब तो अभेददर्शी होने के कारण वे अक्षर स्वरूप ही हुए। फिर उनके लिए उद्धार करने का कथन असंगत होगा। भगवान अर्जुन के अत्यंत ही हितैषी हैं, इसलिए उसको सम्यक ज्ञान से जो मिश्रित नहीं है, ऐसे भेद दृष्टि युक्त केवल कर्म योग का ही उपदेश करते हैं, ज्ञान कर्म के समुच्चय का नहीं। तथा यह भी युक्ति युक्त सिद्ध है कि ईश्वर भाव और सेवक भाव परस्पर विरुद्ध हैं। इस कारण पर प्रमाण द्वारा आत्मा को साक्षात ईश्वर रूप जान लेने के बाद कोई भी किसी का सेवक बनना नहीं चाहता। इसलिए जिन्होंने समस्त इच्छाओं का त्याग कर दिया है, ऐसे अक्षरोपासक यथार्थ ज्ञाननिष्ठ सन्यासियों का जो साक्षात मोक्ष का कारण रूप अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि धर्म समूह है, उसका वर्णन करूँगा। इस उद्देश्य से भगवान कहना आरंभ करते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रेय करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, जो सब भूतों में द्वेष भाव से रहित है, अर्थात अपने लिए दुख देने वाले भी किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता, समस्त भूतों को आत्मा रूप से ही देखता है, तथा जो मित्रता से युक्त है, अर्थात सबके साथ मित्र भाव से बरतता है और कल्याण में है, दीन दुखियों पर दया करना करुणा है, उससे युक्त है। अभिप्राय यह है कि जो सब भूतों को अभय देने वाला सन्यासी है, तथा जो ममता से रहित और अहंकार से रहित है एवं सुख दुख में सम है, अर्थात सुख और दुख जिसके अंतःकरण में राग द्वेष उत्पन्न नहीं कर सकते, जो क्षमावान है, अर्थात किसी के द्वारा गाली दी जाने पर भी, पीटे जाने पर भी जो विकार रहित ही रहता है। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मया अर्पित मनोबुद्धियो मद भक्त स में प्रिय, तथा जो सदा ही संतुष्ट है, अर्थात देह स्थिति के कारण रूप पदार्थों की लाभ हानि में जिसके जो कुछ होता है वही ठीक है, ऐसा अलम भाव हो गया है। इस प्रकार जो गुण युक्त
वस्तु के लाभ में और उसकी हानि में सदा ही संतुष्ट रहता है, जो समाहित चित्त, जीते हुए स्वभाव वाला और दृढ़ निश्चय वाला है, अर्थात आत्म तत्व के विषय में जिसका निश्चय स्थिर हो चुका है, तथा जो मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला है, जिस सन्यासी का संकल्प विकल्पात्मक मन और निश्चयात्मक बुद्धि से दोनों मुझ में समर्पित हैं, स्थापित हैं, जो ऐसा मेरा भक्त है वह मेरा प्यारा है। ज्ञानी को मैं अत्यंत प्यारा हूँ और वह मुझे प्रिय है। इस प्रकार जो सप्तम अध्याय में सूचित किया गया था उसी का यहाँ विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। यस मन द्वितीयजते लोको लोकान्नोदीज्यते च यह हर्ष अमर्ष भयो उद्वेगै मुक्तो यह स च में प्रिय। जिस सन्यासी से संसार उद्वेग को प्राप्त नहीं होता अर्थात संतप्त शुद्ध नहीं होता और जो स्वयं भी संसार से उद्वेग युक्त नहीं होता, जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से रहित है, प्रिय वस्तु के लाभ से अंतःकरण में जो उत्साह होता है, रोमांच और अश्रुपात आदि जिसके चिन्ह हैं, उसका नाम हर्ष है। असहिष्णुता को अमर्ष कहते हैं, त्रास का नाम भय है और उद्विग्नता ही उद्वेग है। इन सब से जो मुक्त है वह मेरा प्यारा है। जय श्री कृष्ण। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यः सर्व आरंभ परित्यागी यो मद्भक्त है स में प्रिय। जो शरीर, इंद्रिय, विषय और उनके संबंध आदि स्पृहा के विषयों में अपेक्षा रहित निस्पृह है, बाहर भीतर की शुद्धि से संपन्न है, जो चतुर अर्थात अनेक कर्तव्यों के प्राप्त होने पर उनमें से तुरंत ही यथार्थ कर्तव्य को निश्चित करने में समर्थ है, तथा जो उदासीन अर्थात किसी मित्र आदि का पक्षपात न करने वाला सन्यासी है और गतव्य है यानी निर्भय है, तथा जो समस्त आरंभों का त्याग करने वाला है। जो आरंभ किए जाए उनका नाम आरंभ है। इसके अनुसार इस लोक और परलोक के फल भोग के लिए किए जाने वाले समस्त कामना हेतु कर्मों का नाम सर्वारंभ है। उन्हें त्यागने का जिसका स्वभाव है, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। यो न हृष्यति न देष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स में प्रिय। जो इष्ट वस्तु की प्राप्ति में हर्ष नहीं मानता, अनिष्ट की प्राप्ति में द्वेष नहीं करता, प्रिय वस्तु का वियोग होने पर भी शोक नहीं करता और अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा नहीं करता, ऐसा जो शुभ और अशुभ कर्मों का त्याग कर देने वाला भक्तिमान पुरुष है वह मुझे प्रिय है। समः शत्रो च मित्रे च यथा मान अपमानयो शीत उष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जित है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में, सत्कार और तिरस्कार में समान रहता है एवं शीत उष्ण सुख दुख में भी संभाव वाला है तथा सर्वत्र आसक्ति से रहित हो चुका है, तथा तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान्य प्रियो नरः। जिसके लिए निंदा और स्तुति दोनों बराबर हो गई हैं, जो मुनि संयत वाक है अर्थात वाणी जिसके वश में है, तथा जो जिस किसी प्रकार से भी शरीर स्थिति मात्र से संतुष्ट है। कहा भी है कि जो जिस किसी मनुष्य द्वारा ही वस्त्र आदि से ढका जाता है एवं जिस किसी के द्वारा जिसको भोजन कराया जाता है, जो जहाँ कहीं भी सोने वाला होता है उसको देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं, तथा जो स्थान से रहित है, जिसका कोई नियत निवास स्थान नहीं है, अन्य स्मृतियों में भी अनागार है इत्यादि वचनों से यही कहा है, तथा जो स्थिर बुद्धि है, जिसकी परमार्थ विषयक बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। समस्त तृष्णा से निवृत्त हुए परमार्थ ज्ञान निष्ठ अक्षरोपासक सन्यासियों के अद्वेष्टा सर्वभूता नाम इस श्लोक द्वारा प्रारंभ किए हुए धर्म समूह का उपसंहार किया जाता है। ये तो धर्म अमृतम इदम यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धाना मत परमा
भक्तास्तेति में प्रिया। जो सन्यासी इस धर्म में अमृत को अर्थात जो धर्म से ओतप्रोत है और अमृत तत्व का हेतु होने से अमृत भी है, ऐसे इस अदेष्टा सर्वभूता नाम इत्यादि श्लोकों द्वारा ऊपर कहे हुए उपदेश का श्रद्धालु होकर सेवन करते हैं, उसका अनुष्ठान करते हैं। मेरे परायण अर्थात मैं अक्षर स्वरूप परमात्मा ही जिनकी निरतिशय गति हूँ, ऐसे यथार्थ ज्ञान रूप उत्तम भक्ति का अवलंबन करने वाले मेरे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। प्रियो ही ज्ञानी यह नित्यार्थम, इस प्रकार जो विषय सूत्र रूप से कहा गया था, यहाँ उसकी व्याख्या करके भक्तास्ते अति में प्रिया इस वचन से इसका उपसंहार किया गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि इस यथोक्त धर्मयुक्त अमृत रूप उपदेश का अनुष्ठान करने वाला मनुष्य मुझ साक्षात परमेश्वर विष्णु भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। इसलिए विष्णु के प्यारे परम धाम को प्राप्त करने की इच्छा वाले मुमुक्षु पुरुष को इस धर्मयुक्त अमृत का यत्नपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इति श्री महाभारते शतसहस्र्यां संहितायां व्यासक्ति शिक्यां भीष्म पर्वणि श्री भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्याय है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय हो भगवान, जय परमेश्वर। पता नहीं हम कैसे होंगे। ओम आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बन माली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी। तिलक चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा। स्मरणते होत मोह भंगा, बसय शिव शीश जटा के बीच। हरय अग कीच, चरण छवि श्री बनवारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उजल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहुदिसी गोप ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी। घटत भव फंद टेर, सुनु दीन दुखारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जय हो शिव 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 शिव। ओम
श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजात कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीतमानं नौमि जनक सुतावरं भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु अंग विभूषणम माजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामाति खल दल गंज मन मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो निधान सुजान शील सने जानत आवरो एहि भांति गो शीस सुनि सिय सहित हर्षित अली तुलसी भवान पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जान गौरियन को सिय रस जाय कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फर कंद सिया पर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव जय ओम अतुलितबलधामं नमामि हेम शैलाभदेहं नमामि धनुजवनकृशानुं नमामि ज्ञानिनामग्रगण्यं नमामि सकलगुणनिधानं नमामि नराणामधीशं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं नमामि ओम वातुजातं नमामि ओम यं शैवासं उपास्यते शिवेति ब्रह्मेति वेद दबुद्धि प्रमाण पटवे करते नैयायिका सोऽयं नो वेदान्तु वाञ्छितफलं त्रिलोक्यनाथो हरि ओम नमे जय ओम जय श्री कृष्ण जय सीताराम जय शंकर जय पार्वती जय श्री राधा माधव जय गणपति जय जय गणेश जय श्री कृष्ण जय